वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं। इससे पीछे हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। आप देखिएगा तो ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट अर्थात भूगोल विषय के प्रश्न तो चलेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, तथनों पर विचार करें। क्या कहता है? तथनों पर विचार करें। पूर्ण चंद्र ग्रहण तो लगभग हर एक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। तो नहीं, पूर्ण चंद्र ग्रहण तो 15 दिनों में एक बार नहीं देखा जा सकता, बल्कि एक माह में एक बार यानी 30 दिन पर देखा जा सकता है। तो अर्थात पहला ये जो है स्टेटमेंट हमारा गलत है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुओं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो ये आपका सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। सही कथन तो चुनना है। सही कथन तो चुनना। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। बिल्कुल, दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार के अनुसार से 5वां। तो पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह नहीं, छठा नहीं, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का आकार दिन के समान होता है? नहीं, चपटी होती है। ध्रुवों पर ये चपटी होती है, नाशपाती से समान होता है, दिन के समान नहीं। अर्थात हमारा पूछ रहा है कि सही कौन है। तो सही जो है हमारा केवल और केवल एक है, ऑप्शन नंबर बी। कथन पर विचार करें। सही कथन तो चुनना है आपको, ठीक है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार पथ पर नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस उल्टा लिख दिया है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। यूरेनस और नेपच्यून होता, तो यहाँ पर अब तो गलत लिखा है, ठीक है। तो अब तो ये गलत है, यानी कि न तो ये सही है न ही 2 सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। मिलान करें। मिलान करना है आप तो ये जो है आप तो ग्रह है और उपग्रहों की संख्या दिया गया है, ठीक है। ग्रह तो नेपच्यून के पास आपसे, नेपच्यून के पास कितना ग्रह है? 13, ठीक है, ये सही है। सामने सामने है। यूरेनस पास जो है 27 है। बृहस्पति के पास जो है 53 है और मंगल के पास 2 है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होता है। चलिए, कथन और कारण वाला प्रश्न है। पृथ्वी से हमें चंद्रमाता केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमाता केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ये कथन हमारा सही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक तत्व लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। हाँ, 27 दिनों में पूरा करता है, इसलिए केवल एक ही भाग हमको दिखाई देता है। तो कथन एवं कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। नहीं, थोड़ा सा प्रश्न धुंधला है, टेंशन नहीं लीजिए। कथनों पर विचार करें। केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है। तो नहीं, केवल लगा दिया, केवल गंगा नदी के किनारे पर है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के किनारे पर है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र केवल गंगा लिख देने के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तथा उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है? नहीं, तीसरा बड़ा महाद्वीप है, तीसरा। चौथा जो होगा दक्षिणी अमेरिका होगा। एवं यह दक्षिण अमेरिका के एक सतरे रास्ते से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, तीसरा होना चाहिए। तो असत्य कथन, तो दोनों असत्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हैं। आइए, कथनों पर ध्यान दें। कथनों पर ध्यान देना है। अब एशिया से केवल तर्क रेखा गुजरती है। तो एशिया की तर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती हैं। एशिया से तर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा दोनों गुजरती हैं। लिख देते हैं, भूमध्य रेखा भी गुजरती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो। अफ्रीका से तर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है।
तो अफ्रीका से तीनों रेखा गुजरती, तर्क रेखा, विश्वत रेखा और मकर रेखा भी, मकर रेखा भी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। मकर रेखा केवल अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, तो नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है। तो कहा जाता है कि असत्य कथन कौन है, तो असत्य जो है सभी असत्य है, 1 2 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कथन पर विचार करें, क्या है, दृश्य भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है, नहीं, दृश्य भाषा में बायोस का, 1 मिनट, दृश्य भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है, सही है। दृश्य भाषा में लिथास का अर्थ भूपर्पटी होता है, भूपर्पटी नहीं होता है बल्कि पत्थर होता है, लिथास का अर्थ क्या होता है, पत्थर होता है। दृश्य भाषा में हिडूर का अर्थ पत्थर होता है, नहीं, हिडूर का अर्थ होता है जल होता है, अर्थात ये भी गलती है, यानी केवल और केवल एक सही है। चलिए कथनों पर विचार करें। उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्याहता ये तिहाई है, नहीं, ये चौथाई है भाई, 1/4 है ये, इस कारण से ये गलत हो गया, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। किन ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास, ऑप्शन नंबर देखिए, बुध शुक्र ये हुआ, बुध हुआ, 1 और 4, 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही है, ठीक है। आइए तथा कथनों पर विचार करें। जैसे जैसे हम विश्व से दूर जाते हैं अशांत रेखाओं का आकार बढ़ता है, नहीं, घटता है, बढ़ेगा तो ये घटता है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। पृथ्वी की आतिथ्य ध्रुवों पर चपटी होती है, ये सही है, अर्थात हमारा तारण सही है और कथन गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हम तो केवल कथन सही है, नहीं, केवल तारण सही है, ऑप्शन नंबर सी, डी हो जाएगा। चलिए कथनों पर विचार करें। ग्रीनविच से पूर्व स्थानों पर समय ग्रीनविच से पीछे होता है, नहीं, ग्रीनविच से आगे होता है, आगे होता है, तथा पश्चिम स्थानों पर आगे होती है, नहीं, पूरब में आगे होता है, ये पीछे होती है, पीछे होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम के पूरब की ओर गति करते हैं, तो ये हमारा सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी सही है। कथन पर विचार करें। भारत में सारे 82 डिग्री पश्चिम तो मानत यामोत्तर माना जाता है, पश्चिम ने पूर्वी देशांतर तो या मानत यामोत्तर माना जाता है, ये होने के कारण गलत हो गया। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 स्थान तत्व क्षेत्र तो घेरता है, नहीं, देशांतर तत्व होता है, देशांतर तत्व क्षेत्र तो घेरता है, अर्थात ये भी गलत हमारा हो गया। तो सही कौन है, न तो एक और न ही 2 सही है, ठीक है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 है, तो नहीं, ये अक्षांश रेखा की संख्या 179 है, आपका 179, जैसे अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों अलग चीज़ होता है, इस चीज़ को याद रखिए। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतरों की संख्या 360 है, तो ये है आपका। पृथ्वी के 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या 179 है, नहीं, ये 181 है, 181। हमने बोला है कि अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों अलग अलग है, किसी वीडियो में अभी तो हम डिटेल से समझा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ताकि आप जो है यूट्यूब पर सर्च मारते आप देख सकते हैं। हाय, तो सही कथन सुने। जुलोब का वह वृत्त जो तापमान तो विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं, नहीं, उसे तटीबंध कहते हैं, क्या बताते हैं, तटीबंध कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति तो घूर्णन कहते हैं, नहीं, घूर्णन नहीं, परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। तो सही कथन पूछा है, तो न तो एक सही है नहीं 2 सही है। तथा दक्षिण अनांत की स्थिति 23 दिसंबर तो होती है,
तो दक्षिण अयनांत की स्थिति 22 दिसंबर तो होती है, ये 23 नहीं 22 दिसंबर तो होती है। विषुव की स्थिति 23 मार्च 22 सितंबर तो होती है, 23 मार्च 23 सितंबर तो होती है, 23 सितंबर तो उल्टे दे देता है यहाँ पर, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। उत्तर अयनांत की स्थिति 23 जून तो होती है, ये जो है हमारा सही है। उत्तर अयनांत की स्थिति, एक मिनट, उत्तर अयनांत की स्थिति 23 जून तो होती है, तो ये हमारा सही है। अर्थात पूछ रहा है हमसे असत्य तथ्य, तो 1 और 2 असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एक बार अगर हमारा वीडियो आपको सही लग रहा हो तो ये जो है लाइक दबा दे। उत्तर अयनांत की स्थिति पर विचार करें। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधे पड़ती हैं। सूर्य की किरणें लंबवत रेखा सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, नहीं, तर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, तर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, ये गलत हो गया। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर धुता हुआ है, ये धुता हुआ है, ठीक है। 23 जून तो इन क्षेत्रों में काफ़ी छोटा दिन होता है, नहीं, काफ़ी बड़ा दिन होता है। उत्तरी ध्रुव में 23 जून तो बड़ा होता है, हम लोग उत्तरी अथी में है, तटीबंध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, सॉरी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन सी। कथन पर विचार करें। शरद, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र तो सीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, तो ये बिल्कुल कहा जाता है। जिन प्रतीकों से उपयोग से संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं। राष्ट्र स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति होता है, उसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। सही कथन है चुनने के लिए, अब तो बोला है, ठीक है। तो केवल एक सही है अब तक। उत्तरी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, नहीं, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, ये सही है। तो पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है, केवल 2, ठीक है। और इसका आंसर जो है बुत में गलत दिया है, आंसर जो है बुत में गलत दिया है, बुत में रॉन्ग है। चलिए, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में आता है, नहीं, उत्तरी गोलार्ध में आता है। बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। उसके बाद आता है बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखी थी। ये भारत की पहली महिला थी। विश्व की पहली महिला नुनतो तेवई थे, नुनतो तेवई जो जापान की थी। सहारा रेगिस्तान रेगिस्तान मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान या मरुस्थल विश्वत रेखा गुजरती है, तो नहीं गुजरती है, ठीक है। विश्वत रेखा नहीं गुजरती बल्कि मकर रेखा गुजरती है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अर्थात पूछा है कि सत्य कथन कौन है, तो सभी गलत है, सत्य है कहाँ, नहीं। तथा कथन पर विचार करें। अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, नहीं, तीसरा नहीं, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, जो कि एस अतारता होता है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, तो हम बोल सकते हैं लगभग वृत्ताकार स्थिति में है। प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप है। प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप है, तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई, समझे। यूरोप तो है ही नहीं, पहला नंबर तो यूरोप हट गया है। इस कारण से जो है यूरोप जो है ये अटलांटिक महासागर के आसपास है, तो ये गलत हो गया। अर्थात हमारा क्या पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है, तो केवल 2 आंसर हमारा हो जाएगा, केवल 2। चलिए, भारत की स्थिति के संदर्भ में है, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97.25 पूर्वी देशांतर। इसको इस तरह से आप याद कर लीजिए ताकि समय की बचत हो और आप तो ज़्यादा हम बता सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर ही इसका बता दिए हैं। जहाँ एक्सप्लेनेशन करके बताना होता है वहाँ आप लोगों तो हम बता देते हैं। आइए,
23 नंबर आपका देखिए आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। ये आपका सही। विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत में स्थित है, नहीं, एवरेस्ट जो है बृहत हिमालय में स्थित है, बृहत हिमालय में, ठीक है, बृहत हिमालय में स्थित है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत, ये क्या था, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत होता है और ये सही है। तो पूछता है सही कौन है, तो केवल ये सही है, ठीक है। नदियाँ तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ में सजाना है। तो जैसे सबसे पहले चेनाब नदी बहती है, चेनाब नदी, इन नदियों चेनाब के बाद रावी नदी, रावी के बाद नर्मदा नदी, नर्मदा के बाद तापी और सबसे लास्ट में आपको पता है कावेरी नदी बहती है। ये ऑप्शन नंबर सी में है हमारा, यानी थर्ड आंसर है। चलिए कथन पर विचार करें। केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। केवल बांग्लादेश, चीन और एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है तो नहीं। त्रिपुरा के चारों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा चारों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, चारों ओर नहीं, तीनों ओर से, तीनों ओर से, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अर्थात हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा न तो 1 और न ही 2। कथनों पर विचार करें। महासागरीय संहति में भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय संहति की मोटाई से अधिक है, नहीं, ये उल्टा कर दिया, कम है, अधिक नहीं कम है। देखिए महासागरीय कम होगा, ये महासागरीय की मोटाई कम होगा और भूप्रपट्टी की महाद्वीपीय की मोटाई अधिक होगा, अधिक होगा, ठीक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम का बना होता है। महाद्वीप जो होता है सिलिका एवं एल्यूमिना का बना होता है, एल्यूमिना का, एल्यूमिना, ये एल्यूमिना का बना होता है। वहीं पर महासागरीय ये जो बना होता है आप तो सिलिका एवं मैग्नीशियम का, सिलिका प्लस मैग्नीशियम का बना होता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत हो जाता, न तो 1 और न ही 2। 27 नंबर। निम्न तथ्यों पर विचार करें। निम्न तथ्यों पर विचार करना। अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान, गड्ढे की छाया तो हम देख सकते हैं। अमावस्या के दिन तो चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है, तो ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही हो गया। जो मिट्टी का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है, बिल्कुल सही है, मापन होता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो ये 20 जुलाई 1969 को, 1869 नहीं 1969 को रखा था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। अर्थात पूछा असत्य कौन है, तो 1 और 3 असत्य हैं, है जी। तथ्यों पर विचार करें। अंतर्भेदी आजन्य शैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह होता है, नहीं, बड़े बड़े चट्टानों की तरह महीन दाना नहीं होता है, बहिर्वेदी में महीन दाना होता है। कारण अंतर्भेदी आजन्य चट्टान धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। तो ये जो है 1 मिनट, हाँ, धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि अचानक ठंडा अंतर्भेदी नहीं होगा। तो ये सही है। तो यानी कथन सही, कथन जो है गलत है, कथन जो है गलत है और कारण हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी, आर सत्य है और ए असत्य है। चलिए कथनों पर विचार करें। दत्तन पठार बैसाल्ट शैलों से बना होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आजन्य शैल तो द्वितीय शैल कहा जाता है, नहीं, प्राथमिक शैल कहा जाता है, प्राथमिक शैल कहा जाता है। ग्रेनाइट एवं बैसाल्ट प्राथमिक शैल का उदाहरण है, ये सही है। बैसाल्ट अंतर्भेदी आजन्य शैल, जबकि ग्रेनाइट बहिर्भेदी, उल्टा लिख दिया, बैसाल्ट नहीं, यहाँ ग्रेनाइट अंतर्भेदी होता है, ग्रेनाइट अंतर्भेदी और बैसाल्ट बहिर्भेदी, बैसाल्ट बहिर्भेदी आजन्य शैल का उदाहरण है। तो 1 तो 2 और 4 हमारा गलत हो जाता है, 2 और 4 गलत है, 1 और 3 सही है। तो पूछा है गलत कथन, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में। कथन पर विचार करें। फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर का अर्थ पर्यावरण होता है,
फ्रेंच शब्द इन्वायरमेंट का अर्थ पर्यावरण होता है, नहीं, पड़ोस होता है, पड़ोस। उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर में एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाता है, फिर जलती लीजिए। चिकनी मिट्टी जो है स्लेट में और चूना पत्थर जो है संगमरमर में हो जाता है, मरमर में हो जाता है। अर्थात हमारा सही आंसर जो होगा न तो एक होगा नहीं दो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तथा हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, ये हमारा सही है। महानदी कावेरी, तापी, कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। तो महानदी का है, कावेरी का है, लेकिन तापी का जो है ये संभाग की खाड़ी में है, संभाग की खाड़ी में। और कृष्णा नदी का भी बंगाल की खाड़ी में है, अर्थात हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, नहीं, पूर्वी अधिक चौड़ा है, पूर्वी जो है अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा, लेकिन पश्चिमी जो है सतरी है, सतरी है, ठीक है। तो अर्थात हमारा सही आंसर क्या होगा, केवल एक। तो ये ऑप्शन में नहीं पूछ रहा असत्य कथन कौन है, नहीं, ये बार बार अब तो कन्फ्यूज करेगा। तो 2 और 3 असत्य कथन है। चलिए चलते हैं। तथा कथन पर विचार करें। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है। क्या पूछ रहा है, नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है, ठीक है, और उत्तराखंड से भी लगती है। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। तथा भूटान की सीमा केवल, यहाँ केवल शब्द दिले है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है, तो नहीं, असम से भी लगती है, असम से भी लगती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। बंगाल की सीमा, बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और असम से लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा मिजोरम से भी लगती है, जो कि नहीं दिया है, केवल बात बोल दिया, इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। यानी 2 और 3 हमारा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी। परितंत्र तो परिभाषित किया जा सकता है। तो आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं, जीवधारी का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कथन पर ध्यान दें। अब क्या पूछा है यहाँ से, यहाँ पर पूछा सत्य कथन। चलिए सत्य कथन तो ध्यान में रखते हुए हम ध्यान देंगे, ठीक है। पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही त्रोड़ है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, ये सही है। लैटिन शब्द सेडिमेंट का अर्थ रूप परिवर्तन होता है, नहीं, सेडिमेंट का अर्थ होता है स्थिर, स्थिर होता है, अर्थात ये हमारा गलत है। ये तो और 2 सही है, ये तो और 2, ऑप्शन नंबर बी। आइए कथनों पर विचार करें। आंतरिक ग्रह तो सूर्य से बहुत नजदीक है, गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं तथा, तो ये हमारा आंतरिक ग्रह सूर्य से नजदीक होने के कारण गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, नहीं, आंतरिक ग्रह ठोस चट्टानों से बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल आते हैं, तो ये सही है। बाह्य ग्रह 2 सूर्य से बहुत दूर है, वे चट्टानों से बने होते हैं, ना तरल और गैस से बने होता है, तरल एंड गैस से बने होते हैं, ठीक है। बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। देखिए बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण आते हैं, तो ये आते हैं, ठीक है, अर्थात गलत बोल रहा है। तो 1 और 3 हमारा गलत हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। तथा कथनों पर विचार करें। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर तो जाना जा सकता है, देशांतर नहीं, स्थान तो जाना जा सकता है, स्थान तो जाना जा सकता है। प्रत्येक समय जोन 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र तो घेरता है, ये सही है, अर्थात हमारा स्टेटमेंट केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी।
मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे सही तरफ, तो सबसे पहले ऊपरी मात्रा में ह्यूमस होता है, तो ह्यूमस वाला एथ में याद आएगा आपको। उसके बाद ह्यूमस के बाद आप तो बालू और दाद होता है, तो ये 2 नंबर में याद आएगा। उसके बाद जो है आप अपक्षयी चट्टानें होती है 3 नंबर में। उसके बाद जनक चट्टानें, अर्थात सही तरफ में इस लाइन से है ऑप्शन नंबर ए। कहता है कथन पर विचार करें, पृथ्वी सूत्र बृहस्पति एवं मंडल तो पार्थिव जरा। बृहस्पति जो है बाह्य ग्रह है, बृहस्पति क्या है, बाह्य ग्रह, इसी कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या शनि और यूरेनस के पास है, तो नहीं, शनि और यूरेनस के पास नहीं, शनि और बृहस्पति के पास। तो स्टेटमेंट ये भी हमारा गलत हो गया, तो अर्थात हमारा न तो एक सही है न ही 2 सही है। चलिए, और सत्य कथन तो जितना है। सूर्य ग्रह मंडल एवं बृहस्पति के मध्य आता है, बिल्कुल आता है। भारतीय समय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना से नहीं जाती है, तेलंगाना से नहीं जाती है, इस कारण से ये गलत हो गया। तर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र तो शीतोष्ण नहीं उष्ण तटीबंध चाहते हैं, अर्थात हमारा 2 और 3 गलत हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा जीव मंडल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। जीव मंडल में स्थल के अलावा जल और वायु का सीमित भाग है, बिल्कुल है। जीव मंडल के प्राणी तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, नहीं 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो जंतु और पादप, 2 भागों में बांटा गया है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारा क्या पूछ क्या रहा है हमारा, चलिए याद आइए, ये तीसरा कथन भी है हमारा, तीसरा स्टेटमेंट भी है। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तथा जीव मंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना परस्पर क्रिया करता है। प्रभावित किए बिना, प्रभावित तो करती है, ठीक है, प्रभावित तो करती ही है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा सही कथन पूछ रहा है, तो सही कथन केवल एक था, केवल क्या था, एक था। तो आइए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्वेश्चन तो, ताकि आपके लिए भी सहूलियत हो। स्थल मंडल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। स्थल मंडल के बारे में अब तो बता रहा है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थलीय प्लेट कहते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। स्थल मंडल प्लेट पृथ्वी के अंदर पिछले नहीं पिछले यहाँ होगा, टाइपिंग में एरर है। मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति से चारों तरफ घूमती है, कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा घूमती रहती है, हमेशा। यही स्टेटमेंट के कारण ये जो है गलत हो जाती है हमारा। स्थलीय मंडल प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है। तो ये हमारा स्थलीय मंडल की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर जो है ये होता है, क्या कहते हैं, परिवर्तन होता है। तो ये सही है, अर्थात 1 और 3 हमारा सही आंसर है। देखिए तो लोग जिनका PDF चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम पर दिया गया है, आप जाते हैं वहाँ से ज्वाइन करते हैं, आप इसे उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। या फिर आप हमारे मैसेज कर सकते हैं डेली टेस्ट सीरीज लगाने के लिए, ठीक है। निम्न तथ्यों पर विचार करें। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में गठित होता है उन्हें एस्ट्रोजेनिक कहते नहीं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं इसे एंडोजेनिक कहते हैं, गलत है। देखिए पृथ्वी के जो बाहर में पृथ्वी के अंदर होता है उसे एंडोजेनिक, और जो पृथ्वी के बाहर होता है एस्ट्रोजेनिक, उल्टा स्टेटमेंट दिया है। तो कहता है तो न तो 1 और न ही 2। चलिए, अंतर्जनित बल तभी तभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं जिसमें इनमें से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि देती है। तो भूकंप और ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए, तथा भूकंप के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। भूकंप के संबंध में आइए, तथा भूप्रपटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, सही है।
उद्गम केंद्र से भू सतह पर उसके निकट स्थान तो अधिकेंद्र कहते हैं, सही है। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है, सही है। अधिकेंद्र से दूर बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती है, ये गलत है। अर्थात ये 2 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है। भूकंपीय तरंगों से संबंध में विचार करें। पी तरंग अनुप्रस्थ है, नहीं, पी तरंग अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य है। ये एस तरंग अनुदैर्घ्य है, नहीं, अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है। और एल तरंग पृष्ठीय तरंग है, ये सही है आपका। तो केवल क्या पूछता है, झूठ था प्रयोग, असत्य तो चुनना है। असत्य 1 और 2 असत्य हो जाए, 3 यानी सत्य है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल पर। निम्न स्थानों पर विचार करें। पृथ्वी की सतह पर शैलों की टूटने की क्रिया तो अपरदन कहते हैं, नहीं, अपक्षय कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। टूटने की क्रिया तो अपक्षय कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय तो अपक्षय नहीं कहते हैं, नहीं, अपरदन कहते हैं। इसको अपरदन कहते हैं। तो हमारा सत्य पूछ रहा है, तो न तो 1 और न ही 2 हो जाएगा। चलिए, नदी के चार्ज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है। नदी के जल के अदृश्य भूमि का अपरदन होता है, नहीं, अदृश्य नहीं, एकदम सामने से देखा हुआ अपरदन होता है, गलत है। जब नदी किसी छड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या छड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह कैनियन का निर्माण करती है, नहीं, जलप्रपात का निर्माण करती है, जलप्रपात का। नदी मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर केवल 3 सही है। चलिए, विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने के विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। यह संरचना चाँप झील कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर आपको मिलान करना है, ठीक है। तो आइए, एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात कहाँ है आपको, तो दक्षिण अमेरिका में, वेनेजुएला में। नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात आपका जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर है। और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। 51 नंबर क्वेश्चन, नदी के उत्थित तटों तो कहते हैं। नदी के उत्थित तटों तो जो है तटबंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 पर चलेंगे। चलिए चलते हैं। तथा नदी मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। आपका स्टेटमेंट क्या है, तो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमे होकर तो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे सरिताएं कहा जाता है। जिसे सरिताएं नहीं, वितरिताएं कहा जाता है, वितरिताएं कहा जाता है। इस कारण से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, ठीक है। वो केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहाँ पर अवसादों का संग्रह होता है। ये स्टेटमेंट सही है। अर्थात आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सही पूछ रहा है। चलिए, थोड़ा सा देखिए, उपयुक्त कथन पर विचार करना है और सत्य कथन जो चुनना है 53 में। अब हम चलते हैं कथन पर विचार करते हैं। समुद्री तरंगों के चार्ज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या समुद्री तरंग का चार्ज है, क्या नहीं है, इस पर विचार कर रहा है, ठीक है। तथा समुद्री तरंग लगातार शैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती है। यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराव का निर्माण करती है। गलत है, ये तटीय मेहराव का निर्माण नहीं करती है। तो भाई किसका, समुद्री गुफा का निर्माण करती है। समुद्री गुफा का निर्माण करती है। ये और फिर से देखिए, समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती है। यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर समुद्री गुफा का निर्माण करती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आपका, समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े हो जाने के कारण इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। नहीं, ये भी गलत है। समुद्री गुफाओं समय के साथ बड़े हो जाने के कारण इसमें केवल
छत ही बत्ती है जिसे समुद्री मेहराव कहते हैं। समुद्री मेहराव, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर समुद्री मेहराव होता तो सही हो जाता, तटीय मेहराव, तटीय मेहराव, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन गलत है। समुद्री तंदों द्वारा लगातार अपरदन के कारण तटीय मेहराव के छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें ही बच जाती है, इसे समुद्री भिड़दू कहा जाता है। ठीक है, तो नहीं, इसे जो है समुद्री तंदों द्वारा लगातार तटीय मेहराव के छत टूट जाते हैं और केवल दीवारें बचती है, समुद्री भिड़दू नहीं, समुद्री स्टैच कहते हैं, स्टैच। ठीक है, इस कारण से ये तीनों स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, अर्थात हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो रहा। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर डैश का निर्माण करती है। ठीक है, समुद्री जो है तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर पुलिन का निर्माण करती है, समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। ठीक है, हिम नद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सेल रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित हो जाने से किस प्रकार से स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो ये होता है हिमनद द्रोण का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी। सूचीबद्ध करना है, मिलाना है आप तो चलिए मिलाते हैं। छत्रछ सेल, ये हो जाए आप तो 3 नंबर। ऐसी संरचना जिसका आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं छत्रछ सेल कहलाते हैं। बालू टुब्बा, यह है रेगिस्तान में पवन के बहाव के रुकने से रेत द्वारा निर्मित स्थलाकृति। लोएस, ये तो सब जानता है, महीन एवं हल्के बालू के तन जिसे पवन द्वारा अत्यधिक जोर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। अर्थात हमारा सही आंसर जो हो जाएगा तो हो जाएगा 1, उसके बाद जो है नहीं, पहले 3 एत और 2, चलिए 3 एत और 2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हाय, तथा पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। तो ये बिल्कुल रहते हैं। यह सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है, बिल्कुल रक्षा करती है। यह वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान तो रहने योग्य बनाया है, बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन तीनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस क्या है? तो यह है आर्गन। ये जो मिलता है आपका 0.93%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। ये ओजोन जो है, ओजोन लगभग क्या बोले, ओजोन ऑक्सीजन का ही एक बात है, तो इसको हम डिफाइन। नाइट्रोजन 78%, ओजोन एक परत है O3 का, तो इसका हम तो याद नहीं है, लेकिन आंसर हमारा आर्गन गैस होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन। वायु चक्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। वायु गर्म होती है, फैलती है एवं हल्के होकर ऊपर उठ जाती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा। जब वायु ठंडी होती है तो सघन और भारी होकर नीचे चली जाती है, बिल्कुल सही है, अर्थात हमारा आंसर जो होगा 1 एंड 2 दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से सर्वप्रथम डैश का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करती है, जो CO2 का बढ़ा हुआ आयतन। ठीक है, अब मिलान करना, ये मिलान बहुत आसान है, आप तो टेंशन भी नहीं होगा। देखिए, क्षोभ मंडल में मौसमी घटना होती है, अर्थात हमारा 4। समताप मंडल, ओजोन परत की उपस्थिति होती है, ये बात मालूम है। ठीक है, उसके बाद मध्य मंडल, उल्टा पिंड का विनाश होता है, मध्य मंडल में उल्टा पिंड का विनाश होता है। आयन मंडल, रेडियो तरंग जैसी घटनाओं होता है, यानी कि अब बहिर्मंडल में हो जाता हीलियम एवं हाइड्रोजन की प्राप्ति। चलिए, हीलियम एवं हाइड्रोजन की प्राप्ति, इस बार नहीं दिखेगा,
तो हम फिर से जो है ये कर देते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, ये लीजिए, इसके लिए स्पेशल मिला दिए। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाता है 5 4 5 2 3 1। कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर, सी नंबर। तथा वात दिव्यदर्शिता का अर्थ क्या होता है? वात दिव्यदर्शिता का अर्थ क्या होता है? तो वायु की दिशा तो दर्शाना, बहुत इजी है। वायु की दिशा तो दर्शाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे अच्छी चैनल है, ये टेलीग्राम का ANP इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड, इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी हमारा लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से जाते भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हमारे नंबर इस पर जो मैसेज करते हैं तो आप तो तुरंत ही आपको PDF मिल जाएगा। आप जो PDF लेना चाहते हैं उस PDF का नाम लिख के सेंड कीजिए, आपका मिल जाएगा। डेली बेसिस पर भी आपका PDF अवेलेबल रहेगा। तो इस तरह से अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तथा निम्न तथ्यों पर विचार करें। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही बदलता है? नहीं, केवल दिन और रात में नहीं है, हमेशा 24 घंटा बदलते रहता है। देखते हैं, अभी तापमान कुछ और होता है, किसी समय कुछ और हो जाता है, 2 घंटे बाद कुछ और हो जाता है, ये गलत है। तापमान के वितरण तो आत्मन प्रभावित नहीं करती है। तापमान के वितरण तो आत्मन प्रभावित नहीं करती है, तो बिल्कुल प्रभावित। आत्मन मतलब सूर्यताप, सूर्यताप, सूर्यताप बिल्कुल प्रभावित करती है, तो ये गलत हो जाएगा। आत्मन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है, गलत, घटता है। ध्रुवों पर बर्फ है, बर्फ की तरफ ठंडा रहता है, और वहाँ ध्रुवों पर जो है हमारी रोशनी, सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है, जो सूर्यताप बिल्कुल प्रभावित करता है। तो इसका जो होता सत्य, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। आइए निम्न तथ्यों पर विचार करें। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल युक्त एवं मौसम आर्द्र होता है, ये बिल्कुल सही है। जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती, वहाँ पर मौसम आर्द्र होता, ठीक है। उसके बाद कहता है, 1 मिनट, नहीं, बादल युक्त एवं, ये गलत है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल युक्त एवं मौसम आर्द्र होंगे। मौसम आर्द्र नहीं होता है, मौसम ठूठा होता है, मौसम ठूसा होता है, सुस्त होता है, ठीक है। अर्थात ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। कम ताप वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होते हैं, ये सही है आपका, ये आपका सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर केवल 20 करेक्ट आंसर है। पवनों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थानीय पवन कहलाती है। व्यापारिक पश्चिमी, पूर्वी नहीं, व्यापारिक पश्चिमी पवनें जो है, ये जो है, चलिए व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें कहलाती हैं। तो हाँ, ये कहलाती है, सही है। स्थानीय पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलते हैं, तो ये भी सही है आपका। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, यह गलत है। शुष्कता की मात्रा बढ़ जाती है, शुष्कता की मात्रा बढ़ जाती है, आर्द्रता की मात्रा नहीं। अत्यधिक ठंड मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। ठंड के वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा, अत्यधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा, देखिए थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए आप लोग यहाँ से। अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है, गर्मी के कारण आर्द्रता की मात्रा बिल्कुल घट जाएगी। अत्यधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा, अत्यधिक ठंड के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाएगी। ये दोनों ऑप्शन सही है।
लेकिन बुत में जो है इसका आंसर जो आपका जो है दिया है न तो एक और न ही दो, तो नहीं होता। गर्मी में नमी जो है, गर्मी में नमी घट जाती है, ठीक है, गर्मी में नमी घट जाती है, आर्द्रता मतलब नमी, और ठंड में आर्द्रता बढ़ जाती है। इस कारण से ठंड में कपड़ा देरी से सूखता है और गर्मी में कपड़ा जल्दी सूखता है। तो ये बुत में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, करेक्ट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है 30 वायु दाब पेटी तो हॉर्स स्थान भी कहा जाता है, तो उपोष्ण वायु दाब पेटी, तो ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग जल से ढका हुआ है, नहीं, 3/4 भाग जल से ढका हुआ, 3/4 था। अगर इसको परसेंटेज में करिएगा 25 यानी कि 25 या 75, 3/4 भाग 75% लगभग ढका हुआ। पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल के वितरण से बर्फ छत्रत केवल 3% है, नहीं, केवल 2% है, ये 2% है, तो न ही 1 और न ही 2, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? महासागरों की लवणता 31 भाग प्रति ग्राम होती है, नहीं, गलत है। मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है, तो ये जो है 310 ग्राम नहीं है, 340 ग्राम प्रति लीटर है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर, ये सही है, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाता है। चलिए आइए विचार करते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, सही उत्तर चुने, यही पूछ रहा है। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है, जिन्हें तरंगे कहते हैं, सही है। सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप है, एकमात्र कारण नहीं बल्कि अनेकों कारण हो सकते हैं, तो ये गलत है। 2003 में भारत के तटीय क्षेत्रों में आए सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था, नहीं, 2003 में नहीं, 26 नवंबर 2004 तो आया था, 26 नवंबर 2004 तो ये सुनामी आया था, ये गलत है, अर्थात हमारा सही आंसर केवल और केवल 1 है। तथा कथन पर विचार करें, सहारा मरुस्थल नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला हुआ, नाइजीरिया में नहीं, नाइजर में, इस कारण से ये हमारा कथन गलत हो गया। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के लगभग 5वें हिस्से से बराबर है, तो ये लगभग हो सकते हैं, नहीं, 5वें हिस्से से बराबर नहीं है, लगभग चौथे हिस्से से बराबर है, चौथा हिस्सा से बराबर है, अर्थात हमारा तथा असत्य कौन है, तो दोनों असत्य होगा, तो 1 और 2 दोनों। तथा कथन पर विचार करें, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मौत एवं लाइकेन सम्मिलित है, हमारा, तो ये बिल्कुल सम्मिलित है, ठीक है। ब्रह्मकमल एक लेटेस्ट प्रदान करने वाली वनस्पति नहीं, ब्रह्मकमल एक औषधीय वनस्पति है, औषधीय वनस्पति है, तो अर्थात दूसरा असत्य है। और हमारा पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन केवल 2 है। कथनों पर विचार करें, कारगिल सिंधु नदी के बाईं और जबकि लेह सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है, ये स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दोहरा दोम पास सिक्किम में स्थित बौद्ध मठ है, सिक्किम नहीं, लेह लद्दाख में है, तो यानी कि सिक्किम नहीं, लद्दाख में हो जाएगा, लद्दाख में स्थित है, अर्थात हमारा सही आंसर जो हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कथनों पर विचार करें, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, नहीं, लद्दाख से होकर, लद्दाख वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, ये गलत है। स्योत नदी सिंधु की बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है, स्योत नदी सिंधु नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है, नहीं, दाहिनी तरफ से है, ऊपर से आते मिलती है, ये गलत है, दाईं तरफ से स्योत नदी मिलती है, अर्थात ऑप्शन सत्य कथन पूछ रहा है, तो न तो ये सही है न ही 2 सही है। कथन पर विचार करें, गिद्ध की मृत्यु हेतु एस्पिरिन तथा आइब्रोफेन जैसी पिरानासी दवाइयाँ जिम्मेवार हैं, ये सही है। विश्व की वनस्पति तो मुख्य प्रचारों तो 3 भागों में बांटा जाए, नहीं, 4 भागों में बांटा गया, ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। वन, घास, स्थल एवं टुंड्रा।
तो इसमें देख लीजिए वन घास, वन हुआ, घास हुआ, स्थल हुआ, टुंड्रा हुआ, ये तो और होता है, जुल्म होता है। ठीक है, तो 4 भागों में, अर्थात ये गलत है। क्या पूछ रहा है हमारा स्टेटमेंट? असत्य चाह रहा है, तो असत्य टेबल और टेबल 2 है होता। तथा है, तथन पर विचार करें, तथन पर विचार, CITIES का विस्तार, द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फुन्ना एंड फ्लोरा। तो कंजर्वेशन नहीं यहाँ पर होगा, कन्वेंशन होगा, कन्वेंशन VNTION, कन्वेंशन होगा। CITIES का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना है। तो ये बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर टेबल और टेबल 2 सही है। चलिए, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की परिस्थिति एक साथ की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तथन पर विचार कीजिए, सत्य तथन चुनना है आपको। ठीक है, सामान्यतः संसाधनों तो प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गित किया गया है। देखिए, तो संसाधन तो 3 भागों में, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, 3 भागों में किया गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए समुच्चय रेखीय जुताई किया जाता है। नहीं, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए समुच्चय रेखीय जुताई नहीं करते, वेजिटा फार्म करते हैं, वेजिटा फार्म करते हैं। जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए वेजिटा फार्म नहीं, उल्टा लिख दिया है, समुच्चय रेखीय पद्धति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तथन पर विचार करें, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अक्षयिक चट्टान पदार्थ का होता है, बिल्कुल सही है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावशाली तरीका प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना नहीं, पेड़ पौधा का लगाना, अधिक वनस्पति का आवरण करना है। ठीक है, अर्थात करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा टेबल और टेबल 8 हो जाएगा। निम्न तथनों पर विचार करें, निम्न तथनों पर विचार करें। केवल समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई तो निश्चित करता है? नहीं, केवल समय नहीं, समय के साथ वायु भी इस पर निर्भर करता है, तापमान भी थोड़ा सा निर्भर करता है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। केवल वनस्पति जात, प्राणी जात ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ये सही है। केवल उच्चावच तंदुता ही मृदा से संचयन को निर्धारित करती है, तो ये भी सही है, अर्थात हमारा 2 और 3 सही है। प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो सेलुलर कृषिता, ऑप्शन ए। अंतरिम बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है 2024 में? तो यह है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो सूरत हवाई अड्डे को। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है विश्व आर्थिक मंच WEP के द्वारा प्रशासित किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकलता खिताब किसने जीता था? जेनिथ सिनर। चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। चिनाब नदी काराकोरम रेंज से निकलती है। ठीक है, चिनाब नदी काराकोरम रेंज से निकलती है? नहीं, चंद्र और भादा नदियों से मिलने से बनती है। ये काराकोरम रेंज से नहीं, चंद्र और भादा नदी जब मिलती है, चंद्र प्लस भादा नदी मिलती है, तो वहीं से इस नदी का निर्माण होता है, चिनाब नदी का। थिरोट स्थित सहायक नदियों में से एक है, ये सही है। रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी पर स्थित की बात बोल रहा है, अभी कार्यरत है, ये अभी जो है अंडर प्रोसेस है।
तो ये जो है स्थित अभी नहीं कह सकते हैं इसको। तो टेबल और टेबल 2 है हमारा 2 सही है। आइए, तथा उत्सर्जन के संदर्भ में हाइब्रिड वाहनों और पारंपरिक वाहनों के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें सही कथन की बात करता है तो टाइम न लेते हुए डायरेक्ट बता देते हैं। हाइब्रिड वाहन समतम उत्सर्जन का उत्पादन करती है, ये हमारा सही है। भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के बारे में सही कथन ज्ञात कीजिए। तथा SPAI कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के उद्देश्य से पहला अभ्यास है। ये कह रहा है कि पहला अभ्यास है, तो ये बिल्कुल पहला अभ्यास है। ठीक है, चलिए। तथा है SPAI अभ्यास ने भारत में हिम तेंदुओं की आबादी 818 दर्ज की है, नहीं 718 दर्ज किया था, इस कारण से ये गलत हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर 470 के साथ आगे हैं, उसके बाद लद्दाख है, नहीं सबसे ज़्यादा जो है लद्दाख ही है, 470 पर 470 है लद्दाख में, और जम्मू कश्मीर में मात्र 9 है, 9 है। ठीक है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू शीर्षक की रिपोर्ट जारी किया था? तो वित्त मंत्रालय ऑप्शन नंबर सी। चित्री मोहना कहाँ स्थित है? जो चित्री मोहना जो है केरल में स्थित है। तथा है सी चीयर्स वेब पोर्टल जिसे हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो कोयला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। चलिए, संपीड़ विवाह के संदर्भ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य निम्नलिखित में किस एक तो विनियमित करता है? देखिए, संपीड़ विवाह का मतलब क्या? अपने ही रिलेशन, वैसा रिलेशन जिसमें शादी नहीं करना चाहिए उसमें रिलेशन शादी कर लेते हैं। यह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निषिद्ध होता है। तो आंसर हमारा रिश्ते की निषिद्धि डिग्री के भीतर विवाह, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखिए, ये कथन का आंसर पहले इसको हम बता देते हैं, उसके बाद आगे आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, नहीं इसका आप कमेंट बॉक्स में ही आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए भी हम छोड़ते हैं, क्या गलत होता है आप चलिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, नहीं तो कल हम बता देंगे अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो। हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी को संयुक्त राज्य अमीरात का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? आनंद कुमार का। तथा है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019-23 में एनीमिया की व्यापकता से वृद्धि हुई 54.1% तक 69.1% वृद्ध महिलाओं में 15 से 19 साल तक। ठीक है, तो ये हमारा सही है। बहुत आदमी तो ये समझ में नहीं आया होगा, हम समझ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डीप नॉलेज की चीज़ है। वृद्ध महिलाओं में आयरन से भरपूर फर्टिफोसाइड खाद्य पदार्थों का सेवन 15 से 19 की अवधि के लिए वर्षों में वृद्धि 15 से 2019 से 23 है, तो ये गलत है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन ये सही है लेकिन आर 2 गलत है। आइए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इसका उद्देश्य भारत में सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान प्रवेश मानक निर्धारित करा, नहीं समान प्रवेश निर्धारित नहीं, अलग अलग विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग है, ये गलत है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित उच्च शिक्षा सुधारों के लिए कार्यान्वयन निकाय है, तो ये सही है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अध्याता वृत्ति कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, नहीं यूजीसी के द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जाता, ये भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, अर्थात केवल 2 हमारा सही है। चलिए, कह रहा है हम तो आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ठीक है,
इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। ये बिल्कुल सही है। दस्तावेज प्रकृति में बाध्यकारी है नहीं, प्रकृति में बाध्यकारी नहीं है, अर्थात ये हमारा स्टेटमेंट गलत होता है। यह भारत की जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति दर और प्रक्षेपण, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे का एक दृष्टिकोण देता है। यह सही है, अर्थात कौन हो जाएगा हमारा 1 और 3 सही आंसर है। ठीक है। कहता है मेतांग नदी निम्नलिखित में किस देश से होकर बहती है? तो ये बहती है अब तो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो इसमें है वार्षिक बजट के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि अंतरिम बजट के लिए ऐसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती। नहीं है, अंतरिम और जो है वार्षिक बजट दोनों के लिए सहमति होना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है। अंतरिम बजट के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जबकि वार्षिक बजट के लिए केवल लोकसभा की मंजूरी होती है। ये भी गलत है, दोनों की मंजूरी होनी चाहिए। अंतरिम बजट दीर्घकालीन नहीं, अल्पकालीन अवधि के लिए होता है। ये भी गलत है, अर्थात ये 2-3 गलत है। तथा है निम्नलिखित में 33 अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने संयुक्त रूप से टोडेस्ट एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना की। तो FAO ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आज हमने फिर 100 प्रश्न किया। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर हमारा नंबर भी दिया गया है उसमें, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, ये मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। किसी भी चीज़ का PDF चाहिए तो आप हमें तुरंत संपर्क करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहें, एक लाइक करते रहें।